पिछली बार हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली ये तीन आइडेंटिटीज की थी पिछले सेशन में। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की करनी है तो इसमें इसी आइडेंटिटी को हम प्लस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी tan इनवर्स माइनस x जो होता है वो माइनस का tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ये जो माइनस है इसको हम प्लस बना देते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y। ठीक है, अब ये सारी आइडेंटिटीज जो हमने यहाँ ड्राइव की थी वो इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कैसे? तो सबसे पहला कंडीशन, जहां जहां y है उसकी जगह माइनस y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे y है इसकी जगह माइनस y हो गया, तो ये चेंज हो गई tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। मैंने y की जगह माइनस y रख दिया, लेकिन जब यहाँ पे y की जगह माइनस y रखेंगे तो क्या होगा? x इंटू माइनस वाई लेस देन 1। ये आया माइनस एक्स वाई इज लेस देन 1। दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी में भी हम चेंज करें तो पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई रख दिया तो 1 प्लस एक्स वाई। ये जो कंडीशंस हैं इसमें x में तो कोई चेंज था ही नहीं, y में माइनस वाई रख देंगे तो माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा तो y इज लेस देन 0 हो जाएगा। y इज लेस देन 0, ये x y इज ग्रेटर देन 1 तो x y इज ग्रेटर देन 1 को अगर मैं देखूं y की जगह माइनस 1 रखूं तो x y की जगह माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 तो माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस 1 और इनइक्वालिटी का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा तो ये हुआ एक्स वाई लेस देन माइनस। ठीक है, तीसरा कंडीशन माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y की जगह माइनस वाई रख दें x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अब जो कंडीशंस थे इसके x इज लेस देन 0 ये रहेगा, y इज लेस देन 0 तो अभी हमने किया था इसका y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो y इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 अभी हमने किया था, अगर y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो माइनस वाली आइडेंटिटी है वो हम प्लस वाली से ही बना सकते हैं और बिल्कुल प्लस वाली याद है तो हम सारी आइडेंटिटी कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। तो हम क्या करेंगे, जो भी साइन और कॉस है उसको इस tan में बदल देंगे और यही वाले कंडीशन बना। तो अगर हमें सिर्फ ये आइडेंटिटी याद है तो हम सारी सम और डिफरेंस की सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अलग से आइडेंटिटीज प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की करनी है। तो ये हमारा सम और डिफरेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी 2t इनवर्स। तो 2t इनवर्स प्रॉपर्टीज करने के लिए हमने जो 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे कौन कौन से, साइन 2 थीटा के, कॉस 2 थीटा के और tan 2 थीटा। ये फॉर्मूले जो है वापस आपको एक बार रिवाइज करने हैं। जैसे साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूला होते हैं, सबसे पहले हम लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला था वो था 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटीज जो है हमें इस 2t इनवर्स वाले में यूज करनी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है 2 साइन इनवर्स x। ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसी पे बेस ये तीन इसके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आइडेंटिटी है। अगर x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 होगी तो ये आएगा, और 1/√2 से 1 होगी तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर आएगा। x की वैल्यू -1 और -1/√2 में होगी तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स आएगा। ठीक है, इसको हम डिराइव करेंगे। डिराइव करने के पीछे एक ही लॉजिक रहेगा, जो हमने साइन इनवर्स की जो रेंज पढ़ी थी -90 से 90, उसके फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, उसके फॉर्म में लाने या तो पूरी आइडेंटिटी लेके आएंगे या उसका सबसेट लेके आएंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी है। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट साइन थीटा भी x। अगर साइन थीटा x है तो कॉस थीटा, हमने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से साइन 2 थीटा आइडेंटिटी हुई 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मेरा थीटा है, जब मैं साइन थीटा को x मान रहा हूं तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरा थीटा है वो -90 और 90 के बीच में है। लेकिन हमें इस कंडीशन के हिसाब से देखना है, तो हमें जो x दे रखा है वो -1/√2 से 1/√2 दे रखा है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली तीन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आइडेंटिटी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 है, ठीक है, x हमने माना था साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई -1/√2 से 1/√2। इसका मतलब जो मेरा थीटा है -1/√2 होता है -π/4, तो -π/4 से ये हुआ π/4। लेकिन हमारा जो एंगल है वो 2 थीटा है, तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा जो 2 थीटा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -π/2, उसको 2 से करेंगे π/2, तो 2 थीटा -90 और 90 के बीच में है। इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं लिख सकता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा की वैल्यू जो है वो हम यहां से निकालेंगे, तो ये आ जाएगी साइन इनवर्स x इज साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 में होगी तो 2 साइन इनवर्स जो होगा वो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अगर x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में होती, अगर x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में होती, x की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में, तो x हमने माना था साइन थीटा, तो साइन थीटा हुआ 1/√2 से 1, तो थीटा हुआ π/4 से π/2। हमें 2 थीटा निकालना है, तो 2 थीटा हुआ π/4 से इस तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 से π। अब ये जो π/2 से π है ये साइन इनवर्स की रेंज का पार्ट नहीं है, तो हमें उसकी रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज थी -90 से 90, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, पहले तीनों को
माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्चुअल में जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा करके देखते हैं। तो पहले एंगल को माइनस करेंगे, तो माइनस, तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब तीनों में पाई पाई जोड़ देते हैं। इसमें पाई जोड़ेंगे पाई बाई 2 बनेगा, इसमें पाई जोड़ेंगे पाई माइनस 2 थीटा बनेगा, इसमें पाई जोड़ेंगे तो 0 बनेगा। अब ये 0 से लेके 90 में आ गया। 0 से लेके 90 जो माइनस 90 से 90 का सबसेट है, तो इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकता हूं साइन 2 थीटा की जगह पाई माइनस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा इसकी रेंज में है। 2 थीटा रेंज में नहीं था इस इंटरवल के लिए, तो पाई माइनस 2 थीटा रेंज में ये हुआ 2x 1 माइनस x। अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ये हुआ पाई माइनस 2 थीटा इज साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 2 थीटा आया पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हुआ 2 साइन इनवर्स x पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x। अगर x की वैल्यू -1 और -1/√2 के बीच में होती, -1 -1/√2, x हमने माना था साइन थीटा, तो साइन थीटा -1 -1/√2 के बीच में, तो थीटा जो आएगा -1 ये होता है -π/2 और -1/2 होता है -π/4। क्योंकि हमें 2 थीटा चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हुआ -π -π/2। तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें से पाई पाई घटा दें, इसमें पाई घटा रहे हैं, पाई माइनस पाई 0 माइनस पाई माइनस 2 थीटा, और इसमें से पाई घटाएंगे तो -π/2। तो ये जो -π माइनस 2 थीटा है ये -90 से 0, ये -90 से 90 का सबसेट है। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि साइन -π माइनस 2 थीटा करेंगे तो उसको लिख सकता हूं माइनस साइन पाई प्लस 2 थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 180 प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है। थीटा की जगह 2 थीटा है, तो ये माइनस और माइनस साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा ही आएगा। ठीक है, तो मैं साइन 2 थीटा की जगह साइन -π माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि -π माइनस 2 थीटा जो है वो रेंज में है। ठीक, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर ये 1 चेंज हो जाएगी। कैसे? ये हमने किया था, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको चेंज करके लिख सकते हैं साइन -π माइनस 2 थीटा इज 2x 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि ये रेंज में हमने प्रूव कर दिया कि ये रेंज में है, तो साइन इनवर्स -π माइनस 2 थीटा ये हुआ साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, और 2 थीटा है -π माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। तो थीटा की जगह वैल्यू रख दें, तो पाई माइनस -π माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट में प्रूव हुआ। तो ये तीनों कंडीशंस अलग अलग के लिए अलग अलग आइडेंटिटीज है। इसके अलावा एक चीज और, -1/√2 यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है। इसका मतलब अगर -1/√2 आया तो मैं ये आइडेंटिटी लगाऊं चाहे ये लगाऊं, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/√2
और 1/√2 यहाँ भी है, तो चाहे ये लगाऊं चाहे ये लगाऊं, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है। अच्छा, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन देते हैं, मुझे वैल्यू निकालनी है 2 sin इनवर्स 0.6। अब ये जो 0.6 से पहले मुझे पता करना पड़ेगा इस किस इंटरवल में। तो ये जो 1/√2 होता है, पहले देख लेता हूँ 1/√2 की वैल्यू क्या होती है। तो 1/√2 को अगर मैंने रेशनलाइज किया तो ये √2/2 आता है, और √2 की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली, अगर ये वैसे नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल है, लेकिन अगर 1.414/2 करें तो भी ये 0.7 आता है, यानी ये इस रेंज में आएगा, 0.6 इस रेंज में आएगा। तो इसका मतलब मुझे ये पार्ट यूज करना है। तो 2 sin इनवर्स 0.6 जो है वो बन जाएगा 2 x की जगह 0.6 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 0.6 इज 1.2, और 0.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.36, 1 में से घटाएंगे तो 0.64, जो कि आ जाएगा 0.8। तो आंसर आएगा 0.96। ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन 0.6 ना होके 0.8 होता, तो 0.8 तो 0.7 से ज्यादा है। ठीक है, तो 0.7 से ज्यादा है, इसका मतलब वो इस रेंज में आता है, सेकेंड वाले में। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाता है पाई माइनस 2 x की जगह 0.8 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। तो पाई माइनस 1.6, 1 में से 0.6 का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 0.36 आएगा। तो पाई माइनस 1.6 इंटू 0.6 विच इज पाई माइनस 0.96। तो ये इसका आंसर आता है, पाई माइनस 0.96। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम 2 sin इनवर्स वाली आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 2 cos इनवर्स। इसमें भी दो कंडीशन है, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ये cos इनवर्स 2x² माइनस 1 आएगा, लेकिन अगर -1 और 0 के बीच में होगी तो 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x² माइनस 1 आएगा। ये आइडेंटिटी जो हमने 11th क्लास में cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, वहां से आई। cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट cos थीटा इक्वल टू x। तो ये आइडेंटिटी चेंज हो गई, cos 2 थीटा इज 2x² माइनस 1। ठीक है, पहला कंडीशन है x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, और x हमने माना है cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच। अच्छा, जो cos की सीरीज जो होती है वो डिक्रीजिंग सीरीज होती है। डिक्रीजिंग, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। तो ये 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू है, लेकिन एंगल जो है वो आएगा 0 से लेके π/2 पे cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आई 0 से लेके π/2, लेकिन जब हम 2 थीटा निकालेंगे तो 2 थीटा, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 थीटा हुआ 0 से लेके π। अब ये 0 से लेके π जो है वो cos इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से π उसमें है। ठीक है, इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 में मैं इस cos को यहाँ इनवर्स निकाल सकता हूँ। तो 2 थीटा, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो चेंज हो गई, 2 थीटा इज cos इनवर्स 2x² माइनस 1, और थीटा की वैल्यू रख दें। थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इज cos इनवर्स 2x² माइनस 1। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होती, सेकेंड कंडीशन
अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होती तो x हमने माना था cos थीटा, cos थीटा की सीरीज डिक्रीजिंग होती है। -1 वैल्यू cos पाई 180 पे आता है और 0 जो है वो 90 पे आता है, तो थीटा की वैल्यू हो गई π/2 से पाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें 2 थीटा को रिजॉल्व करना है, तो 2 थीटा लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई। अब ये जो पाई से 2 पाई है, ये जो cos इनवर्स की 0 से लेके पाई जो उसकी रेंज होती है, ये उसका सबसेट नहीं है, तो उसको उस पार्ट में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम जानते हैं कि cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हम यहां से तीनों को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस पाई हो जाएगा, ये -2 थीटा हो जाएगा, ये -2 पाई हो जाएगा, लेकिन एक इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीनों में अगर मैं 2 पाई जोड़ दूं, इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, और इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो 0 हो गया। तो ये जो 2 पाई माइनस 2 थीटा है, ये 0 से लेके पाई जो cos इनवर्स की जो रेंज है उसमें आ गई, तो हम इस cos 2 थीटा का जो 2 थीटा है इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम चेंज कर सकते हैं, 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा एक 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये 2 पाई माइनस 2 थीटा हम पहले चेक कर चुके हैं कि 0 से पाई आ रहा है, यानी इसकी रेंज में आ रहा है, तो मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। नाउ 2 थीटा इज 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 cos इनवर्स x आया 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट होगा। ठीक है, ये cos इनवर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो 2 tan इनवर्स x की है। इसमें 3 कंडीशन है, x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में होगी तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अगर ये x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पाई प्लस tan इनवर्स आ जाएगा, और -1 से कम है तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये tan टू थीटा से डिराइव हुई है। tan टू थीटा की जो आइडेंटिटी थी ये है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैंने tan थीटा को x माना और इसमें रख दिया तो tan टू थीटा की वैल्यू आएगी 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब 3 अलग अलग केस है। पहली वैल्यू है x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में। अगर मेरी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और x की जगह हमने लिया है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। tan थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तो थीटा जो है वो आएगा -π/4 से लेके π/4, और क्योंकि ये हमें 2 थीटा है तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 थीटा हुआ -π/2 से लेके π/2। अब जो tan इनवर्स की जो रेंज होती है -90 से 90 ऊपर इंटरवल, तो ये एज इट इज आ रही है, इसका मतलब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ। तो ये 2 थीटा हुआ, फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो गई, 2 थीटा इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू यहां से ले गई, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x ये हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी सीधा हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड केस, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, 1 जो होता है वो
यहाँ पे x को हमने माना है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो π/4 से ज्यादा है। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये π/2 से ज्यादा नहीं हो सकती, π/2 से हमेशा कम ही रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम इसी की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है। अब अगर मैंने 2 थीटा निकाला तो 2 थीटा आया पाई से π/2 से लेके पाई, लेकिन ये π/2 से लेके पाई ये रेंज में नहीं है। तो रेंज में नहीं है तो क्या करें, रेंज में लेके आए। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो tan -π+2 थीटा, ये -π जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट वाली ये वाली लाइन होती है, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आएगा। तो -π+2 थीटा tan 2 थीटा ही होता है। तो हम यहाँ से सब में से पाई घटा दें, तो तीनों में से अगर मैंने पाई घटा दिया तो इसमें से पाई घटाया 0, इसमें से पाई घटाया और इसमें से पाई घटाया तो -π/2। तो ये -π/2 से 0 ये रेंज में आ रही है, ये उसका सबसेट है। ठीक है, तो मैं tan 2 थीटा को लिख सकता हूँ tan -π+2 थीटा इज 2x/1 - x²। ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने चेंज किया। ठीक है, तो -π+2 थीटा ये हुआ tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसी तरीके से 2 थीटा हुआ पाई प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, और थीटा की वैल्यू रख दें, 2 tan इनवर्स x इज पाई प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन प्रूव हुआ। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन जो है हमारी वैल्यू जो है -1 से कम है, -1 से कम। तो यहाँ से अब कंडीशन हम लेंगे माइनस वैल्यू x की वैल्यू -1 से कम। x की वैल्यू अगर -1 से कम है, x हमने लिया था tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू -1 से कम, तो थीटा आया -1 होता है π/4 पे, -π/4, तो ये -π/4। ठीक है, लेकिन -π/4 से कम कितना कम हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम -π/2 हो सकता है। तो अगर, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 थीटा चाहिए, तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आया -π से लेके -π/2। ये भी रेंज में नहीं है, तो उसको रेंज में लाते हैं। रेंज में लाने के लिए इसमें पाई जोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan π प्लस थीटा tan थीटा होता है ना, मैंने यहाँ अल्फा लिया, तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसमें हम पाई जोड़ देते, तो तीनों में पाई जोड़ देते तो ये हुआ 0, ये हुआ π+2 थीटा, और इसमें पाई जोड़ेंगे तो ये π/2 बनेगा। अब ये 0 से लेके π/2 ये उसका सबसेट बन रहा है, जो उसकी रेंज है -90 से 90 ओपन इंटरवल। तो थर्ड, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है थर्ड कंडीशन की, ये चेंज हो जाएगी tan π+2 थीटा इज 2x/1 - x²। ये चेंज हुआ π+2 थीटा is tan inverse 2x/1 - x², 2 थीटा minus pi plus tan inverse 2x/1 - x², और थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो tan inverse x is minus pi plus tan inverse 2x/1 - x। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट 2t इनवर्स की प्रॉपर्टी साइन इनवर्स के साथ कैसे अरेंज होगी। तो इसमें अगर ये 3 अलग अलग इंटरवल है तो ये 3 अलग अलग कंडीशन आएंगे। ये आइडेंटिटी जो हमने साइन टू थीटा की पढ़ी थी वहां से स्टार्ट होता है। साइन टू थीटा की एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैंने tan थीटा को मान लिया x, तो साइन टू थीटा हुआ 2x 1 प्लस x स्क्वायर। अब अगर मैंने x tan थीटा को माना है तो
तो मेरी पहली इंटरवल जो है वो -1 और 1 के बीच में है x की वैल्यू। पहले इंटरवल अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो tan थीटा की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि x हमने माना है tan थीटा। तो जो थीटा है ये हुआ -π/4 से π/4, ठीक है, -π/4 से π/4। और ये 2 थीटा के लिए चेक करना है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से करेंगे तो -π/2, इसको 2 से करेंगे तो π/2। तो ये जो 2 थीटा है वो -90 से 90 के बीच में आ रहा है, जो साइन इनवर्स की रेंज है, ठीक है। तो ये साइन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये 2 थीटा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो चेंज हो गई। 2 थीटा इज साइन इनवर्स 2x/1 + x²। और थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी जो कि tan थीटा है, x है तो थीटा हुआ tan इनवर्स x। तो ये हुआ 2 tan इनवर्स x इज साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव। ठीक है, सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमारी जो इंटरवल है वो 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा होती, वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो tan थीटा 1 से ज्यादा है, तो थीटा π/4 से ज्यादा है। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये π/2 से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 थीटा ये हुआ π/2 से π। अब ये जो 2 थीटा है ये साइन की जो रेंज होती है -90 से 90 उस इंटरवल में नहीं, तो उस इंटरवल में लेके आएंगे। तो हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम पहले तीनों का साइन चेंज करते हैं। तो ये हुआ -π, ये हुआ -2 थीटा, ये हुआ -π/2। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब तीनों में अगर π जोड़ दें तो ये हुआ 0, ये हुआ π-2 थीटा और ये हुआ π/2। तो ये π-2 थीटा जो है वो 0 से लेकर π/2 में आ रहा है, जो कि साइन इनवर्स की रेंज -90 से 90 का सबसेट है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये चेंज हो गई। साइन π-2 थीटा इज 2x/1 + x²। तो π-2 थीटा इज साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब अगर हम थीटा की वैल्यू रख दें, थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से tan इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो ये हो गया π-2 tan इनवर्स x इज साइन इनवर्स 2x/1 + x²। और लास्ट में 2 tan इनवर्स x इज π- साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन भी प्रूव हुआ। ठीक है, थर्ड कंडीशन में जो है वो x की वैल्यू -1 से कम है। अगर x की वैल्यू -1 से कम है, थर्ड केस में x की वैल्यू -1 से कम, तो tan थीटा की वैल्यू -1 से कम हुई। और थीटा -1 वैल्यू होती है tan थीटा की -π/4 पे, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में -π/2 से कम नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम -π/2 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे 2 थीटा चाहिए तो ये आया -π से -π/2। अब ये फिर से इंटरवल में नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, हम जानते हैं कि साइन -π-2 थीटा ये साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं क्या -π-2 थीटा इस रेंज में आ रहा है। तो पहले सबका साइन चेंज कर देते, तो सबका साइन चेंज किया, ठीक है, सबका साइन चेंज किया। तो ये हुआ पाई, ये हुआ -2 थीटा, ये हुआ π/2। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसमें मैं पाई घटा देता, तो इसमें से पाई घटाऊंगा तो 0, इसमें से पाई घटाऊंगा तो -π-2 थीटा, इसमें से पाई घटाऊंगा तो -π/2। तो ये इंटरवल में हो रहा है, ये रेंज में आ रही है। तो रेंज है -90 से 90
उस रेंज में ये आ रही है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये पूरी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में जो साइन टू थीटा है ये चेंज हो गया, साइन माइनस पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट माइनस पाई माइनस टू थीटा इज साइन इनवर्स 2x 1 plus x square, and last condition 2 theta is minus pi plus sin inverse 2x upon 1 plus x square, और थीटा की जगह वैल्यू रख दें, थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे तो tan inverse x, तो 2 tan inverse x is minus pi plus sin inverse 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन जो था ये बना, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों कंडीशन के लिए तीनों। लास्ट प्रॉपर्टी जो 2 थीटा की है वो है 2 tan इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है, लेकिन अगर माइनस इनफाइनाइट से 0 है तो ये माइनस cos इनवर्स हो जाता है। तो ये tan इनवर्स को अगर cos इनवर्स में चेंज करने वाला पार्ट है जो मल्टीपल एंगल से रिलेटेड है। तो ये आइडेंटिटी हमने 11th क्लास में पढ़ी है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी tan थीटा के रेस्पेक्ट में थी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें अगर मैंने tan थीटा को x ले लिया, मान लिया tan थीटा x, तो cos 2 थीटा जो है ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये अलग अलग कंडीशंस हैं इसके। पहला कंडीशन है x की वैल्यू अगर 0 से इनफाइनाइट हो, तो अगर x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो तो हमने x माना है tan थीटा को, तो tan थीटा की वैल्यू हुई 0 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, और थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होती है। लेकिन हमें 2 थीटा चेक करना है और वो भी cos के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से लेके पाई आएगा। अब जो cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई क्लोज होती है, लेकिन ये 0 से 0 क्लोज है, पाई ओपन है, लेकिन फिर भी ये सबसेट तो है ना, तो इसका मतलब ये पूरा इंटरवल इसका सबसेट है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो चेंज हो जाएगी, 2 थीटा इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू फिर से निकालें यहाँ से, तो tan इनवर्स x आएगी, तो ये हुई 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट कवर है। लेकिन अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 के बीच में होती, तो सेकंड केस में अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 में होती, तो tan थीटा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच होती, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच होती। 0 क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है 2 थीटा के लिए, तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंटरवल 2 से मल्टीप्लाई करने पे चेंज हो गई माइनस पाई 2 थीटा और ये 0। अभी भी ये रेंज में नहीं आया, लेकिन हम जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो तीनों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया माइनस 2 थीटा, ये हो गया पाई, और 0 को माइनस से करेंगे तो 0, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो माइनस 2 थीटा जो है ये 0 से पाई ओपन आ रहा है, ये क्लोज आ रहा है, लेकिन जो cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई क्लोज, ये उसका सबसेट है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करके लिख सकते हैं cos माइनस 2 थीटा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 थीटा आया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 tan इनवर्स x
इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट स्टेप में माइनस को शिफ्ट कर दें तो 2 tan इनवर्स x इज माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी कंडीशन है, यानी जब माइनस इनफाइनाइट से 0 होगा तो ये माइनस का cos इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 tan इनवर्स 12/5, 2 करना है, पाई माइनस tan इनवर्स 120/119, पाई माइनस sin इनवर्स, ये तीनों प्रूव करना है। सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा है, 12/5 जो है ये 1 से ज़्यादा है, और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने की। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी आएगी पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, 1 से ज़्यादा वैल्यू है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ये कंडीशन होता है। अभी 2 tan इनवर्स इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस फर्स्ट पार्ट पाई प्लस tan इनवर्स 2x, x की जगह हमारा 12/5 है, तो x की जगह 12/5 1 माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 24/25, और ये 144/25 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 माइनस 144/25, और सॉल्व करेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स 24/5 ये माइनस 119/25। ठीक है, तो ये हुआ पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 120/119। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो पाई माइनस tan इनवर्स 120/119 ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर मैं साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाता तो फिर से x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है सेकंड केस में x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी होगी पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह 12/5 है, तो x की जगह 12/5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 12/5 x की जगह, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 12/5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो पाई माइनस साइन इनवर्स 24/5 ये आएगा 144/25। एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे आएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 24/5 इनटू सॉल्व करेंगे तो 25/169, ये कटेगा, तो पाई माइनस साइन इनवर्स 120/169। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में हमने cos इनवर्स, अगर tan इनवर्स को cos इनवर्स के फॉर्म में देखना होता तो यहाँ पे कंडीशन था x की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हो, उसमें था x की वैल्यू अगर 0 से इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो ये आता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह 12/5 है, तो x की जगह 12/5 रखते हैं, x की जगह 12/5 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 12/5 का होल स्क्वायर 1 प्लस 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ cos इनवर्स 25 माइनस 144 एलसीएम लेने के बाद अपॉन 25 प्लस 144, तो ये होगा cos इनवर्स माइनस 119 अपॉन 169। अब हमने पढ़ा था कि cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 119/169।